देखिए, ज़ाहिर तौर पर फ़िलहाल ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं और मकर संक्रांति की हम जब बात करते हैं, जब हम ये पतंग उड़ाने के चलन की बात करते हैं, तो ये हमारी जड़ों के साथ में जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। अब एक बात आप नोटिस कीजिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो भारत की संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी जड़ें हैं, उन पर काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, जब भी वो विदेश यात्राओं पर होते हैं, वहाँ पर भी जो भारत के अपनी जो संस्कृति है, या फिर यूँ कहिए कि चलिए चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो खास मेहमान हैं उनके साथ में संजीव श्रीवास्तव हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ में। संजीव जी, जर्मन चांसलर का भारत में आना, 25 सालों का ये रिश्ता जो भी हम देख रहे हैं, उसके बाद में क्योंकि अमेरिका की जो इस वक्त हरकतें हैं, उसके बाद यूरोप के साथ में, खास तौर पर यूरोप में हम जर्मनी की जब खास तौर पर बात करते हैं तो वहाँ पर रिश्तों को और मजबूत करना, साझेदारी को बढ़ाना, और आज उनका यहाँ पर मौजूदगी में होना, ये किस तरीके से इसे आगे लेकर जा रहा है? देखिए, भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं वो बेहद सशक्त हैं, मजबूत हैं। ये जो रिश्ते हैं भारत और जर्मनी के जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर तथा साझा चुनौतियों पर आधारित संबंध हैं। वैसे तो ये संबंध 75 वर्ष पुराने हैं, लेकिन भारत और जर्मनी ने 25 वर्ष पहले अपनी जो टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था, और अब ये भारत और जर्मनी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के जो 25 वर्ष को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फ्रेडरिक मर्ज ने जब पिछले वर्ष मई में अपना पद ग्रहण किया था, जाहिर है कि उसके बाद से वो भारत की यात्रा पर आए हैं जर्मनी, और ये उनकी पहली यात्रा है भारत की एज ए चांसलर। और ये जाहिर है कि इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत जो कि विश्व का वर्तमान समय में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, मेजर इकोनॉमी है, और जर्मनी पूरे यूरोप की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है। दोनों के बीच के संबंध अगर बढ़ते हैं तो जाहिर है कि दोनों ही देशों के लोगों को इसका बड़ा लाभ होने जा रहा है। और एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में एक रणनीतिक अनिश्चितता, एक आर्थिक अनिश्चितता लगातार गहरी होती जा रही है। तो सर, वैश्विक राजनीति के संदर्भ में अगर उसको देखा जाए तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वैश्विक राजनीति में भारत और जर्मनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसा कि मैंने कहा कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो यूरोप की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी है, और भारत विश्व की एक मेजर इकोनॉमी है, सबसे तेज गति से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी है। तो इसका जो महत्व है वो पूरे विश्व के संदर्भ में भी बहुत है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि एक ऐसे समय में कि जब युद्धों का खतरा बढ़ता जा रहा है, विश्व में जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर में डिस्ट्रप्शंस पैदा हो रहे हैं, ऐसे में जो भारत और जर्मनी जैसे रिस्पॉन्सिबल राष्ट्र यदि चाहते हैं, और ये भारत और जर्मनी अपने जो भी वैश्विक मुद्दे हैं उस पर अपने जो भी विचार रखेंगे, उसको जाहिर है कि पूरे विश्व में सुना जाएगा। और भारत और जर्मनी के रिश्तों का जो महत्व है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में भी बहुत गहरा है। और मेरा ऐसा मानना है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की ये जो भारत यात्रा है वो भारत और जर्मनी के जो संबंधों को हायर ट्रेजेक्टरी पर, उच्चतर पायदान पर ले जाएगी, और दोनों ही देशों के बीच में अनेक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। और जाहिर है कि अभी आप जो विजुअल्स देख रहे हैं और जो बॉडी लैंग्वेज नेताओं की दिख रही है, तो ऐसे में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और जर्मनी आने वाले समय में गहरे से गहरा जो कोलैबोरेशन है, एक मल्टीफेसेटेड तरीके से आपकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ में। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आज दिखाई दे रही है, क्योंकि इस खास मौके पर जर्मन चांसलर उनके साथ में मौजूद हैं। साबरमती आश्रम ले जाना, रिवर फ्रंट में कार्यक्रम, काइट फेस्टिवल, क्या कुछ बता रहा आखिरकार गुजरात की भूमि से आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर की मुस्कुराहट का एक खास बात ये भी है कि वो अपने गृह प्रदेश में मौजूद भी हैं, और 14 से ज्यादा अब तक जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, 14 से ज्यादा उन्होंने राष्ट्राध्यक्षों को गुजरात का सम्मान, प्यार दिया है, आ चुके हैं। और अब देखिए कि जर्मन वाइस चांसलर यहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको, देखिए, आपने तस्वीरें देखी होंगी, उनको साबरमती सबसे पहले तो आश्रम, जो गांधी आश्रम जिसे कहते हैं, जहाँ पर ले जाया गया, वहाँ पर चरखा भी चलाया गया, तमाम चीजें बताई गई। हर बार गांधी आश्रम से एक मैसेज होता है, और खासतौर पर जब अंतर्राष्ट्रीय उसकी बात करते हैं तो वो एक बड़ा मैसेजिंग होती है, क्योंकि दोनों ही नेता
जंग के खिलाफ हमेशा से पैरवी करते आए हैं। दोनों ही नेता जिस तरह का स्थिति है देश में, पूरी वैश्विक स्थिति, उसके खिलाफ हमेशा से साथ खड़े नजर आए हैं। तो एक मैसेज, और जर्मन वाइस चांसलर ने जब बातचीत करी तो अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उन्होंने यही कहा कि गांधी जी को याद करते हुए उन्होंने उस दौर को याद किया कि कैसे गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ उस समय अहिंसा की लाठी पकड़कर कैसे आगे बढ़े। और जाहिर तौर पर उसके बाद वो जब रिवर फ्रंट पहुंचे तो वहां पर खूबसूरत महोत्सव चल रहा है। अभी दोनों नेता वहीं पर मौजूद हैं। 11:15 बजे दोनों की बायलैटरल मुलाकात होगी गांधी मंदिर में। लेकिन उससे पहले अभी अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल चल रहा है। जाहिर तौर पर जो भारत का रंग है वो जर्मन वाइस चांसलर देख के बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और कम से कम पतंगबाज पूरे अलग अलग देशों से पतंगबाज आए हैं। अलग अलग 100,000 से ज्यादा पतंगबाज यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि काइट फेस्टिवल में शामिल होने के बाद 11:15 बजे का समय है जब दोनों की बायलैटरल टॉक्स होगी। जो असल यहाँ पर जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि सही मामले में बात करें तो जो पनडुब्बियों को लेकर जो डील होने वाली है, रक्षा सौदा जो होने वाला है, उसको लेकर बहुत ज्यादा दोनों ही देश एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं उस साझेदारी को लेकर। दूसरी बड़ी बात है कि आतंकवाद के खिलाफ और शांति, पीस पे दोनों ने मैसेज दे दिया। गांधी आश्रम से दोनों का यही मैसेज था कि दोनों ही देश पीस लविंग कंट्रीज है और वो इसी को आगे बढ़ाना चाहती हैं। जो वैश्विक स्थिति है उसके लिए एक बड़ा मैसेज यहाँ से दिया गया है। अब आप देखें कि जो बायलैटरल टॉक्स होंगी पनडुब्बियों को लेकर है, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर है, उसके वो बेहद खास है। और दोनों ही देश अपने 25 साल की फ्रेंडशिप, जो इंडिया जर्मन फ्रेंडशिप को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों के चेहरे पर वो मुस्कुराहट है। और आप देखिए कि एक तरफ तो देश के अंदर तमाम जो स्थितियां हैं, कल साबरमती, कल सोमनाथ गए थे, वहां से उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है विदेशी आक्रांताओं को लेकर। तो ये वैश्विक मैसेज भी वो देकर आए हैं कि विदेशी आक्रांता आएंगे, कभी कोई तलवार चलाएगा तो अब कोई अपनी बातचीत से, जिसमें उन्होंने विपक्ष को तो घेरा ही, साथ में ट्रंप के जो बच्चन बोल जैसे बोलते हैं उसको भी घेरते हुए नजर आए। इसके साथ साथ आप देखिए कि उसको ऐसा समझा जाए तो माना जाएगा कि हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वैश्विक ताकतों के सामने, चाहे फिर देश के अंदर अगर कोई ऐसी ताकत है जो हमें बांटना चाहे। और उसके बाद आप देखिए कि वो वाइब्रेंट गुजरात महोत्सव ने गए, मेट्रो फेज 2 का भी कार्यक्रम, तमाम तरीके के बाद अब आज ये वाइस चांसलर की मुलाकात हो रही है। ये बेहद खास है, तस्वीरें बेहद खास हैं। सबसे पहले गांधी आश्रम ले जाना, वहां पर चरखा और तमाम बातें करने के बाद जो शब्द उनके द्वारा कहे गए, गांधी जी को याद किया गया, वो एक बड़ा मैसेज है। और उसके बाद फिर काइट फ्लाइंग जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें मौजूद है। रिवर फ्रंट बेहद खूबसूरत सजा दिया गया है। और उसके बाद अब 11:15 बजे दोनों की बायलैटरल टॉक शुरू होने वाली है गांधी मंदिर। अच्छा संजीव जी, अगर देखा जाए इन मुलाकातों को, इन बातों को, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मेज़बानी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये माने कि ये यूरोप की भारत नीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा? नहीं, भारत और यूरोप के जो रिश्ते हैं और विशेष रूप से भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं वो पहले से ही सशक्त और मजबूत है। इसकी जो नींव है बड़ी गहरी है। इसको नींव जो है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, साझा अवसर, साझा चुनौतियां, जैसे मैंने कहा, ये इसकी नींव है। और विश्व में दोनों ही राष्ट्र एक बड़ी जिम्मेदार छवि रखते हैं और विश्व के मामलों में दोनों ही राष्ट्र अपनी अधिक से अधिक प्रोएक्टिव भूमिका भी निभा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स के लिए जर्मनी भी अपना पूरा प्रयास कर रहा है। और जर्मनी और भारत दोनों ही मिलकर के ये चाहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हो और दोनों ही राष्ट्रों को उसमें परमानेंट सीट मिले। और ये जो भारत और जर्मनी का ये जो एफर्ट है वो भी इस यात्रा के दौरान जरूर उस संदर्भ में भी दोनों ही नेता अपने विचार साझा कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत और जर्मनी अपने डिफेंस के कोऑपरेशन को भी अब आने वाले समय में गहरा करने जा रहे हैं। जो एक प्रोजेक्ट 75I जो सबमरीन की जो डील है वो भी इसमें फाइनलाइज हो सकती है। और उसके बारे में $1 बिलियन की ये जो डील है वो भी अगर फाइनलाइज होती है तो जाहिर है कि इस विजिट का एक बहुत बड़ा आउटकम होता है।
हो सकता है। और ये जो इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि इस संदर्भ में भी कोई एक अंतिम सहमति बन भारत जाएगी। की मेक इन तो इंडिया मेरा ऐसा पॉलिसी के मानना है- तहत में इन मुलाकातों को, इन बातों को, इन साझेदारियों को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उस दिशा में आप इसे कैसे देखते हैं? निसंदेह देखिए, भारत वर्तमान समय में जो भी डिफेंस की डील्स करता है उसमें भारत मेक इन इंडिया को अधिक से अधिक पुश करने की कोशिश करता है। और भारत का जो विजन है डिफेंस के सेक्टर में विशेष रूप से और अन्य सेक्टर्स में भी वो है मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। और भारत आज चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो यूरोपीय राष्ट्र हो, अमेरिका हो, सभी के साथ जो भी पार्टनरशिप्स कर रहा है, जो भी अपने डिफेंस को डील्स कर रहा है, उसमें मेक इन इंडिया पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। और जाहिर है कि भारत मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ कार्य करता है। आपने रशिया के साथ देखा कि किस तरीके से हमने ब्रह्मोस मिसाइल्स को एक ज्वाइंट तरीके से डेवलप किया और उसको अब अन्य दूसरे राष्ट्रों को, अपने मित्र राष्ट्रों को हम उसको निर्यात भी उसका कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हम वापस लौटेंगे, लेकिन जैसे डिप्लोमेसी की बात हो ही रही है, लेकिन ये जो खास तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही थी साबरमती रिवर फ्रंट से, वो हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री इस समय पतंग उड़ा रहे हैं। आपको इसमें अलग अलग तरीके की पतंग दिख जाएगी, विविधता आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। आप देख सकते हैं जर्मनी और भारत का जो फ्लैग है उसकी पतंग बनाई गई है और उसे यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पतंग महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। गुजरात की संस्कृति का ये महोत्सव एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये भारत का लहराता हुआ तिरंगा, जिसे पतंग का रूप दिया गया है, जिसकी तस्वीर इस समय आपके सामने है। तो साबरमती आश्रम ले जाना, साबरमती रिवर फ्रंट पर इस तरीके का बड़ा आयोजन यहाँ पर होना, एक बड़ा संदेश यहाँ जाहिर तौर पर दे रहा है। और मर्ज भी आप देख सकते हैं कि वो पतंग उड़ाने की कोशिशें यहाँ लगातार कर रहे हैं पीएम मोदी के साथ में, और इस संस्कृति में वो भागीदार भी बन रहे हैं। संस्कृति को भारत की समझने की कोशिश कर रहे हैं। चेहरे पर दोनों ही नेताओं के एक खास मुस्कान दिख रही है और दोनों ही नेता पतंग उड़ाते हुए एक बड़ा संदेश पूरी दुनिया को यहाँ पर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक ही डोर पकड़ रखी है दोनों ने। जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये भी बहुत बड़ा एक मैसेज है कि जर्मनी और भारत की जो संबंध रहे हैं, जो रणनीतिक साझेदारी रही है, वो कितनी मजबूत है, उसका एक उदाहरण आप इस काइट फेस्टिवल के जरिए भी देख सकते हैं। दोनों एक ही डोर पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे करके ये पतंग आसमान में लहराती हुई, उड़ती हुई दिख रही है। और ये जितनी ऊंचाई पर जा रही है वो बता रहा है कि जर्मनी और भारत का रिश्ता उतना ही मजबूत है, उतना ही ऊंचा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगाकर बैठे हैं और दूसरी ओर भारत अन्य देशों के साथ में, यूरोप के साथ साथ और जर्मनी के साथ भी अपने रिश्ते कैसे सुदृढ़ कर रहा है। और डिफेंस डील्स बहुत बड़ा उदाहरण भी है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम जो भारत की नीति है वो आपको इस पतंग पर नजर आएगा। भारत और जर्मनी के रिश्ते साथ में कैसे ग्रो कर रहे हैं, किस तरह मजबूती पकड़ रहे हैं, वो आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मर्ज दोनों एक ही डोर को थामे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, राजनेताओं की हर एक एक्शन में मैसेज छुपे होते हैं, और जब दो अलग अलग देश के लोग आपस में मिल रहे हो तो वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर एक एक्शन में एक मैसेज होता है। दोनों के हाथ में एक साथ डोर है, दोनों मिलकर उस पतंग को उड़ान देते हुए नजर आते हैं। तो वहां पर एक छुपा हुआ मैसेज है कि कैसे टुगेदरनेस पर काम किया जा रहा है, कैसे मिलकर साथ आगे बढ़ने की बात की जा रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, जो तस्वीरें सामने आई, आप तो जानते ही हैं बहुत ही करीब से कि नेताओं का यूं साथ में डोर पकड़ना एक बड़ा मैसेज है। आप इसे किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, ये भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत की जो सांस्कृतिक, जो भारत की विरासत है, वो भी एक बड़ी ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरा विश्व भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, विरासत का बहुत सम्मान करता है। और भारत की जो वैश्विक छवि आज अगर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में है, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में है, तो उसमें ये जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जिसका जो हम विजुअल देख पा रहे हैं, वो जाहिर उसका भी एक बड़ा योगदान है। और भारत की को इसी वजह से पूरे भारत को पूरे विश्व भर में जो हमारे प्रवासी भारतीय हो या हम जब कभी भी विदेशों की यात्रा करते हैं तो हमें जिस तरीके से हमारे साथ सम्मान के साथ विश्व पेश आता है, वो जाहिर है कि इस भारत की सॉफ्ट पावर की वजह से हो पाता है। और ये जो भारत की जो मकर संक्रांति का जो पर्व है,
वर्ल्ड काइट फेस्टिवल का जो सेलिब्रेशन है वो उसी सॉफ्ट पावर को रिफ्लेक्ट करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेडरिक मर्ज भी इसको पूरी तरह से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो आपने पूछा कि एक ही पतंग की डोर को दोनों ही एक साथ अगर पकड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि ये इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विश्व भर में जो वैश्विक उतार चढ़ाव जो दिख रहा है, जो अनेक तरीके की अनिश्चितताएं दिख रही हैं, हवा का कब किधर किस पलट जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। तो ऐसे में ये जो रिश्तों की जो डोर है, अगर वो दोनों ही अपने साथ एक साथ पकड़े रहते हैं, तो जाहिर है कि ये न सिर्फ भारत और जर्मनी के रिश्तों को मजबूत बनाएगा, बल्कि विश्व भर में एक अच्छा संदेश देगा कि जिम्मेदार राष्ट्र भी हैं, ऐसे भी राष्ट्र हैं जो कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को और सभ्यता संस्कृति को सम्मान देते हैं। तो इस तरीके के जो नेताओं को सामने आना मेरा मानना है कि आज के समय की नितांत आवश्यकता है। और अभी आप देख रहे हैं कि विश्व भर में जिस तरीके के मिस स्टेप्स और ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल कहने वाले जो राष्ट्र हैं वो खुद ही जाकर के रिस्पॉन्सिबल एक्शंस को लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। जो वेनेजुएला की स्थिति आपने देखी, तो ऐसे में मेरा मानना है कि भारत और जर्मनी की जिम्मेदारियां और अधिक बढ़ जाती हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूरोप के जो राष्ट्र हैं वो अपनी भूमिका को जरूर अदा करेंगे। और भारत से पूरे विश्व को और पूरे यूरोप को बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात आज के समय की यह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो घटनाओं को पेरिफेरी पर बैठ करके देखने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव के साथ शेप करने की कोशिश करता है। और भारत और यूरोप के